हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों को एक इंडिया वीक्स पे मैं डेली ला के देता था ना कि डे का क्या है, वीक का क्या है, मंथ का क्या है, तो कितना मूवमेंट हो सकता है, इसके रिगार्डिंग वीडियो ला के देता था ना। तो यही वीडियो है ना, तो आप बोलोगे हाँ सर, हाँ सर, हाँ, सही है। तो इसको मैं कैसे निकालता था वो आप लोगों को बताया था। फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ, है ना, जिससे क्या है कि आप लोगों को निकालने में आसान हो जाए। तो एक दिन में इंडिया वीक्स से कैसे निकालते हैं मूवमेंट, तो पता ही है आप लोगों को, है ना। तो बाकी कैसे निकालते हैं तो वो भी बता देता हूँ। तो ये होता है अपना हिसाब किताब, ठीक है। तो आप बोलोगे ये कौन हिसाब किताब है। देखिए, ये अपना जो हो गया फैक्टर हो गया, है ना। फैक्टर मैंने भी लिखा नहीं था, तो मैं भी लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। ये अभी आप किसी ने कमेंट्स किया था, तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा और आगे बता देते हैं। ये अपना, अरे कहाँ गया, फैक्टर, है ना। ठीक है, तो मैंने बोला कि थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी तभी तक फ़ायदा है जब तक मतलब विक्स का, इसका आप ना लकीर का फ़कीर मत समझ जाइएगा। कुछ दिन इसका चलता है। अब जब इंडिया विक्स 10 हो जाएगा तो क्या चलेगा, बाबूजी का ठल्लू चलेगा, कुछ ना चलेगा, समझे ना। इसीलिए हमने बंद कर दिया था। तो ये कुछ दिन चलता है फिर होता है। तो अभी ये चीज़ तो क्लियर है ना कि डेली कितना कितना डे होता है, ट्रेडिंग डे। तो आप बोलोगे हाँ सर, ये तो क्लियर है, 252 ट्रेडिंग डेज होता है, शाबाश। वीक कितना होता है, 52, मंथ 12, बराबर है। आप बोलोगे हाँ। उसके बाद ये कैसे निकल के आया, वैल्यू, वैल्यू जो है ये निकल के आया, कैसे निकल के आया बता सकते हैं कोई। तो आप बोलोगे सर पता नहीं। भाई क्या है ना, बड़ा आसान हो गया है पता नहीं बोलना। चलो अपना काम है, बता देते हैं। तो ये है रूट, ठीक है। रूल नंबर 16 देख लिए थे ना, कितना खतरनाक आप लोगों को बता दिए थे। अब हम आगे का थोड़ा सा बता देते हैं। इसका रूट करिएगा ना तो ये निकलेगा, इसका इसका रूट करिएगा तो 7 पॉइंट, इसका रूट करिएगा तो ये निकल जाएगा। क्लियर है। आप बोलोगे ओके ठीक है, तो फिर सर ये कहाँ से आया, ये जो है ये कहाँ से आया। तो ये एक्चुअली ये भी आया है, इसका भी नियम है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिजल्ट है कि कितना मतलब मूव कर सकता है एक दिन में। तो इसको आप क्लिक करिएगा तो जो मतलब इंडिया विक्स चल रहा ना, उसको डिवाइड कर देना है आपको इससे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप बोलोगे इंडिया विक्स सर, मान लीजिए सपोज करिए 23 चल रहा है, हमने 23 रखा कि इंडिया विक्स 23 चलेगा, ठीक 23 चलेगा। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 3.5 से, तो आपका निकल, ये जैसे है ना इंडिया विक्स मैंने 23 रखा है तो भागा 3.5 कर दीजिएगा, तो ये निकल के आएगा। उसी तरह डेली के लिए ये आ जाएगा, वीक के लिए फिर ये आ जाएगा। तो हम लोग को ये चीज़ पता हो गया तो हम निकाल सकते हैं डेली का। और क्या है, रूट कर दिए, सेम चीज़ वो यहाँ हमने कर दिया है। अगर 23 के लेवल से इंडिया विक्स ऊपर भाग जाएगा तो ये फिर पोजीशन बड़ा भी हो जाता है, और 23 से 22.5 के बीच में रहेगा तो आपको ये लेवल निकल के आएगा, बराबर है। आप बोलिएगा सर समझ में तो आया लेकिन पूरा नहीं आया। हाँ तो बता तो दिए कि 23 के लेवल में रहेगा तो ये आएगा। तो अब यहाँ पर ही हम आगे बढ़ते हैं और एक दिन में हम डेली वीडियो लाते हैं। तो एक दिन में कितना बढ़ेगा, तो जो परसेंटेज निकला ना 3.5, चाहे जो भी, एक मतलब वो तो महीना का निकला था, सॉरी 6 से भागा, जो साल का था। तो सेम वही चीज़ लेके आपको प्लस और ये कर देना है। आप बोलोगे क्या कर देना है, तो ये देखिए, आपने मान लीजिए इसका ले लिया, किसका ले लिया, जे, ये ले लिया 1.44, बराबर है। तो आप बोलोगे ठीक है 1.44। तो अगर एक दिन का निकालना है तो आपको 23114 प्लस 23114 मल्टीप्लाई 1.44 जो है परसेंटेज टाइप का, इसको निकालने का है। तो आपको निकल के आ जाएगा। तो एक बार मैं भी आपके सामने मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद आपको बता देता हूँ। तो जब आप इसको करिएगा 23114 और प्लस में डालिएगा तो आपको इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 332, पकड़ लीजिए अप्रॉक्स 333 आ जाएगा। और इसको जब आप जोड़ दीजिएगा तो 23114 प्लस 333 आपको 23447 का तेजी और उसका रेसिस्टेंट निकल जाएगा। कब, जब ये 23 और 22.5 के बीच में, तब ये अगर 24 चला गया तो लेवल बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ है। अब आप बोलेगा सर ये तो तेजी का बता दिए, और मंदी का, मंदी का कौन चीज़ है, इसको माइनस कर दीजिए, हो गया मंदी का। कोई महाभारत थोड़ी है कि आपको समझ में नहीं आएगा। मंदी में लीजिए, हम भी कैलकुलेट में माइनस कर दिए,
तो आपको 22,781 ये आप पकड़ लो। सर ऐसा कुछ नहीं है जो बिना कैलकुलेशन और बिना मैथमेटिक गणना का नहीं होता है, सब कुछ होता है। लेकिन आप ये चीज मान के चलिए कि आप ये चीज समझ के चलिए और फोकस यही रखिए कि एक चीज पे आपका फोकस ना रहे। बस आपको यही फोकस रखना है कि एक चीज पे आपका फोकस ना रखें। फोकस क्या रखना है कि किसी एक चीज पे आपका फोकस नहीं रहना है। इसको हम 2-3 बार आपको रिपीट किए हैं, तो इस चीज को समझिएगा। अभी तो मैं सिर्फ ये लेवल बता के छोड़ दे रहा हूं, नहीं तो मैं वीडियो में कल से जो बनाऊंगा, चाहे मतलब डेली हम पहले बनाते थे, तो इसके साथ हम चार्ट का एनालिसिस करते थे। एक साइड में चार्ट रख देते थे, है ना, और एक साइड में इसको रख देते थे। एक साइड में पूरा चार्ट रहता था और एक साइड में ये रहता था, तो हम इसका एनालिसिस करते रहते थे। ठीक है, तो इसको भी आप समझ के चलिएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने में क्या है कि एक सेकेंड, तो अभी हम उसका मतलब हो गया है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी इसी बेस पे हम गोल्ड सिल्वर का भी निकालते थे, तो चलता है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब हम इतना आप लोगों को बता रहे हैं तो इतना तो हमको भी पता है ना कि ये 100% सही नहीं है। एक अनुमान, एक दायरा आप बना सकते हैं। तो इसको आप समझिए, जैसे नदी है ना, ये नदी बह रहा है, अब खूब पानी आ गया, तो आपको पता है कि ये बह के यहाँ से जाके फिर ऐसे चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माउंटेन है, यहाँ माउंटेन है, तो आपको पता है कि भाई कितना भी आ जाएगा तो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये एक अनुमान है। तो जब आदमी को अनुमान पता होता है ना, तो वो काम फिर परफेक्ट करता है। अब जैसे निफ्टी का भी हम अनुमान लगाते हैं, अगर 23 का लेवल का रहता है, 22 कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, तो मैं फिलहाल 23 का रखा है, थोड़ा वॉलेटाइल रखा हूं कि अगर मान लीजिए 23 का है तो आपको निफ्टी एक दिन में 22,800 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, और आप लोगों का अगर कहना, तो मैं मॉर्निंग में शॉर्ट्स के माध्यम से पहले तो वीडियो डाल दूंगा, और फिर जब गिफ्ट निफ्टी खुलता है, गिफ्ट निफ्टी नहीं, जब मॉर्निंग में 9:15 बजे के पास खुलता है, तो अगर आप लोग चाहेंगे कि लेवल मैं प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि उस समय तो क्लियर हो जाता है ना इंडिया विक्स कहाँ क्या है, तो वो मैं कर दूंगा। लेकिन प्लीज़ इंट्राडे मत करना सर। देखो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मुझे पता है इंट्राडे करने, ऑप्शन चेंज करने में पैसा नहीं बनता है, तो प्लीज़ वो मत करना। आपको सीखना है सीख लो, करना है कर लेना, लेकिन मत करना। जो कर रहे हैं वो छोड़ दो प्लीज़। हम लोग को पता होने के बावजूद भी हम लोग कभी रिस्क नहीं लेते, क्योंकि मार्केट में रिस्क लिया ही नहीं जाता है। मार्केट में ऑलरेडी पूरा रिक्से है, समझे ना। तो यहाँ पर ही कल आपको 22,800 तक का लेवल दिखा सकता है इंडिया विक्स के माध्यम से। तेजी में 450, इसको तोड़ना है तो इंडिया विक्स को आपको 23 के ऊपर ले जाना पड़ेगा तो टूट जाएगा, या फिर 22.5 के नीचे लाना पड़ेगा तो टूट जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये तुरंत चेंज होता है, तो हम लोग को भी उस समय चेंज होना पड़ेगा। इस हिसाब से निफ्टी तो आप नहीं ना खरीद सकते हैं, तो ETF खरीदिएगा, तो आप इसको 265.88 और 258.30 आप इसको समझ सकते हैं, और इस पर आप अपना कर सकते हैं। सेम बैंक निफ्टी में आपको एक दिन में बड़ा मूवमेंट दिख रहा है, तो आप बोलिएगा कैसे सर, बड़ा मूवमेंट क्या है? तो ये देखिए, बैंक निफ्टी में एक दिन में आपको 52,654 और ऊपर में 54,199, तो दोनों मूवमेंट दिख रहा है, बशर्ते आपको इंडिया विक्स को उस लेवल में रहना पड़ेगा। सेम यहाँ पर ही 558.87, 542.93, ये दोनों लेवल आपको दिखा रहा। तो आपको मैंने बैंक 20 का ही बता दिया और मैंने निफ्टी बैंक का ही बता दिया। अगर मान लीजिए 23 पे रहता है और एक हफ्ता से ज़्यादा निकल जाता है, तो निफ्टी एक हफ्ता में फिर 22,375 का लेवल भी दिखा सकता है, अदरवाइज 22,852 का भी लेवल दिखा सकता है। तो ये चीज़ अगर एक हफ्ता और इसी तरह चलता है तो फिर ये यहाँ तक का मूवमेंट दिखा सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक आएगा जाएगा रुके, ये सब नहीं, मूवमेंट दिखा सकता है। तो इंडिया विक्स जो है वॉलेटाइल को दिखाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया हो, तो ज़रूर आप बोलिएगा। ये वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था, आज से मतलब काफ़ी समय पहले, तो शायद आप लोगों को ध्यान में होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो अगेन मैंने बना दिया। ये वीडियो, इस तरह के वीडियो बार बार नहीं बनते जहाँ हम पूरे डाटा को क्लियर डिस्कस करते हैं। हाँ, अब आपको लेवल वगैरह जो है वो दिखेगा और मैं आपको उसके बारे में अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, बाकी सर ये मेरा टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करिए। आप जो बोलोगे ना सर, मैं सारा चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते प्लीज़ उसको इंट्राडे और ऑप्शन चैन में यूज़ मत करना। आपको जो टेलीग्राम यहाँ से ज्वाइन होगा, जिनको जीरोधा में अकाउंट खोलना है सर, वो प्लीज़ यहाँ से खोल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो को भी ज़रूर आप वॉच करिएगा। ये जो मॉर्निंग में मैंने बोला था ना अपलोड होगा ये वीडियो जरूर वॉच करिएगा। आज अच्छा लगेगा, जो है फैक्ट उसी पे हम चर्चा करते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है सर जो मार्केट में आपको बहुत कुछ दे देगा, आप ही खुद मार्केट से पैसा निकाल पाओगे, नहीं तो मार्केट में पैसा नहीं निकलेगा।
5679 ये नंबर है, इस नंबर को आप रख लीजिए। और फेस पैक, शैम्पू अपना TVSM का है भाई, देख रहे हैं अपना एकदम ब्रांड TVS आप ही का है, तो इससे आप ज़रूर मंगवाइए। बाकी जिनको एजुकेशन लेना है तो वो एजुकेशन के लिए अपना डेट ले लीजिए, आपको ज़रूर पोर्टफोलियो के बारे में बताऊंगा। बाकी सर ये सब जो है ना, ये चार्ट चूट ये सब तो ऐसे मैं बता दूंगा, ठीक है। पोर्टफोलियो में टाइम इसलिए लगता है कि मुझे लोगों का वर्तमान परिस्थिति को समझना पड़ता है, ठीक है, जिस कारण मेरे को टाइम लगता है। और जितना छोटा अमाउंट उतना ज़्यादा टाइम, उतना ज़्यादा क्वायरी। जिसके पास 3 करोड़ है उसका क्वायरी उतना कम है, जिसके पास 50 लाख है उसका क्वायरी उससे ज़्यादा है, जिसके पास 5 लाख है उसके तो बाप रे बाप उसका क्वायरी इतना रहता है कि मत बोलिए। सबका क्वायरी सुन के करना साहब बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसका मैं थोड़ा जो चार्ज है वो लेता हूँ और उसके बाद उनको पूरा डिटेल से ब्रीफ करके बताता हूँ। मार्केट पे नहीं, इसके अलावा भी। मार्केट पे क्या, मार्केट तो बताएंगे ही बताएंगे, वो तो नेसेसरी है। इसके अलावा भी कभी मूड करता हूँ है तो कुछ अच्छा चीज़ भी उनको बता देता हूँ। तो चलिए, मेरे साथ आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नया चैनल को काहे नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं जी, ये मैं भी क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉगर बन गया हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और देखिए हम पहाड़ आज चाह रहे थे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय